हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी सावन की सोमवारी चल रही है, तो सभी को सावन की सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम सावन की सोमवारी कल किए थे, तो क्या था, थोड़ी बैंक में काम भी था, इसलिए अपनी भतीजी के संग बैंक गए थे। और वहाँ बैंक जाके हम बैंक का काम करके उसके बाद फिर फल सब खरीद के लाएँ, और उसके बाद फिर घर आकर फिर सब तैयारी किए। उसके बाद सोचे पूजा करने जाएंगे, लेकिन बारिश होने लगा। बारिश की वजह से जा नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा सोच रहे थे कि बारिश थोड़ी कम होगी तब जाएंगे। उसके बाद थोड़ा बारिश कम हुआ था, बारिश तो कम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम तैयार होके वीडियो बनाने के लिए और पूजा भी करने के लिए गए। और उसके बाद उधर से आए पूजा वूजा करके, तो घर तक आते आते घर के गेट के पास मेरा पैर फिसल के गिर गया बहुत ज़ोर से। देखिए यहाँ पर चोट भी लगा है, और उसके बाद कमर में चोट लगी है, पैर में भी चोट लगी है। और तो अच्छा हुआ कि हम मंदिर के पास नहीं गिरे, नहीं तो वहाँ सब हंसने लगता। उसके बाद हम घर में गिरे, कोई देखा नहीं, तो बारिश हो रहा था, कोई बाहर नहीं था। उसके बाद फिर जाके घर तो आए हम, लेकिन अब देखिए आज हमको डांस वीडियो बनाना है, तो इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा है। अब पता नहीं हम डांस वीडियो आज बना पाएंगे कि नहीं। ऐसे तो हम बहुत दिन से डांस वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, इसी वजह से अब नहीं बना रहे थे कुछ दिन से। तो उसके बाद फिर डांस वीडियो और भी एक वीडियो वायरल हुई है, तो सब बोलने लगे कि बनाओ, सभी कोई बना रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा चलो बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे। अब देखिए कल हम दवा खाए थे, तो दर्द थोड़ा ठीक हुआ है। अब देखिए हम डांस वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो भी हम कल बनाए थे, पर पता नहीं आवाज़ मेरी आ ही नहीं रहा था। फ़ैन चला था, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, पंखा की, हमारी आवाज़ निकल ही नहीं रही, इसलिए फिर से दोबारा अभी हम वीडियो करने बैठे हैं। उसके बाद और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम वीडियो तो बहुत दिन से बना रहे हैं, पर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप फ्रेंड सब्सक्राइब करो हमारी वीडियो को। और देखिए हम मतलब छोटे से तो हमारा 3 सपना था, एक डांस का, पढ़ाई का और सिलाई का। तो पढ़ाई तो हमारी पूरी नहीं हुई उतना जितना करना चाहें। पढ़ाई जितना करना चाहें तो उतना नहीं हुआ। बीए तक पढ़ने का मन था, लेकिन हमारे भैया पढ़ाते थे, तो भैया की शादी हो गई, इसी वजह से भैया अलग हो गए, तो फिर हमारी पढ़ाई बंद हो गई। पापा भी नहीं रहे, तो उसके बाद फिर हम 2 दिन तक खाना भी नहीं खाए थे, रो रहे थे कि हमारी पढ़ाई अब नहीं होगी। तो फिर जाके हमारी मम्मी लोग कोई बोले बहुत कि मम्मी लोग की जिसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है उसकी क्या ज़िंदगी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इसके बाद हम सब कुछ भूल के फिर आगे बढ़ने का कोशिश की, क्योंकि पीछे की बात सोच के तो अब पीछे नहीं रहना है ना, आगे क्या करना है ये सोचना है। इसलिए फिर हम सिलाई वगैरह सीखने लगे। सोचे चलो सिलाई सीखने का मन था, तो सिलाई वगैरह सीखने लगे। उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। मम्मी भी बोलती थी घर में इतना सारा काम रहता है, तो तुम कैसे जाओगी सिलाई करने के लिए। बोलते थे कि तुमको टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे सिलाई करने जाओगी। तो उसके बाद उसके लिए भी हम मतलब गुस्सा हो गए थे और खाना नहीं खा रहे थे, तो उसमें भी फिर परमिशन मिला, तो उसके बाद फिर सिलाई सीखने जाने लगे। घर की सारा काम कर उर के उसके बाद सिलाई सीखने जाते हैं। मोती की काम और फैब्रिक की काम और सिलाई की काम, ये 3 चीज़ सीखे थे। उसके बाद सीखने के बाद उसके बाद हम दुकान में काम करना चाहें, तो दुकान में भी कोई काम करने नहीं दे रहा था हमारे घर में भैया लोग सब कोई। तो उसके बाद उसके लिए भी हम खाना नहीं खाए थे एक दिन, तो उसके बाद फिर वो लोग बोलने लगे अच्छा ठीक है जाओ, तो फिर करने लगे हम सिलाई के काम। तो सिलाई के काम करने लगे। उसके बाद फिर जाके घर की सारा काम करके सिलाई करने जाते थे। तो रास्ते में जो हम लोग का घर बना था ना, तो दूर थोड़ा बना था, तो मतलब आधा घंटा जाने में लगता था जहाँ हम काम करते थे। तो वहाँ टोटो वगैरह भी इधर से नहीं मिलता था, क्योंकि भीतर तरफ घर बना था। फिर बाहर मतलब आगे जाके रोड में टोटो मिलता था।
और इधर अगर टोटो मिलता तो ज़्यादा पैसा मांगता, तो उतने पैसे हमारे पास थे नहीं, क्योंकि उतना इनकम भी हमारे पास होता नहीं था। तो इसलिए हम पैदल ही चल जाते थे। आधा घंटा पैदल लगता था जाने में, जाते थे और सिलाई करके उसके बाद फिर घर आते थे भैया के संग रात को। बस यही मेरा चलता रहता। फिर उसके कल होके फिर सारा काम करके फिर सिलाई में जाते। तो इस तरह करते करते हमें क्या हुआ ना कि तबीयत ख़राब होने लगा, टाइम से खाना पीना नहीं होने लगा, तो तबीयत ख़राब होने लगा। फिर भी हम कोशिश करते रहे, लेकिन बीच में एकदम इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि 1 महीना तक हम बीमार पड़ गए। तो उसके बाद फिर हमारे भैया लोग बोलने लगे कि अब बाहर काम छोड़ दो तुम, बोलने लगे कि बाहर काम छोड़ दो। तो उसके बाद फिर हमको मतलब डॉक्टर भी मना कर रहे थे, क्योंकि तबीयत बार बार ख़राब हो जा रही थी इसलिए। तो उसके बाद फिर बाहर भी काम हमको छोड़ना पड़ा। मशीन तो क्यों ख़रीदे थे, सिलाई की मशीन की घर में ले आके करेंगे, लेकिन उतना भी नहीं करने देते थे, क्योंकि बीमार पड़ जाते थे हम। तो इसलिए बोलते थे भैया लोग कि घर में जो होता है वही करो। तो उसके बाद घर में थोड़ा मोड़ा होता तो उससे क्या होता, उससे तो उतना नहीं होता। तो उसके बाद फिर जाके हम मोबाइल लिए थे कि वीडियो बनाने के लिए। तो मोबाइल उतना अच्छा नहीं था कि हम अच्छी वीडियो हमारी हो। कैमरा भी अच्छा नहीं था और जाके स्पीकर भी अच्छा नहीं था मोबाइल का। फिर भी हम यूट्यूब से डांस में से थोड़ा इंटरेस्ट था, तो यूट्यूब से देख के हम सीखते थे। और उसके बाद सीखने के बाद खुद से ही प्रैक्टिस करते थे घर में और बोलते थे कि हम वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद तब टिकटॉक था, तो भैया मना करते थे, बोलते थे इसमें बहुत मेहनत लगता है, तुम नहीं सकोगी। तो हम फिर बोलते शायद ठीक ही बोल रहे हैं, नहीं सकेंगे, लेकिन मेरा मन करता करने का। तो उसके बाद हमारी एक भतीजी है, तो भतीजी हमारे बड़े भैया अलग रहते हैं, तो वहीं पे जाके भतीजी के पास वहीं पे डांस वाली वीडियो बनाए थे और 2 वीडियो दिखाए थे भैया को, हमारे संजले भैया को, जो हम लोग एक साथ रहते हैं। तो वो बोलने लगे अच्छा ठीक है, ठीक है, हम नहीं पता था इतना कर पाओगे, ठीक है तो घर में ही करना। तो घर में वीडियो बनाते थे। तो फिर हमारी कैमरा और स्पीकर की वजह से ठीक नहीं बनता था वीडियो। तो फिर जाके हमारी फ्रेंड लोग से मोबाइल लेके बनाने लगे। तो फ्रेंड भी डेली कौन देगा, तो फिर मोबाइल ठीक करने गए तो वो बोला दुकान वाले कि इतना ही आवाज़ रहेगा, बोलने लगे इतना ही आवाज़ रहेगा। उसके बाद फिर बोले कि चलो क्या किया जा सकता है। फिर सोचे कि हम ये बेच के दूसरा मोबाइल लें, लेकिन लेते भी कैसे, मोबाइल पैसे नहीं था। उसके बाद कुछ पैसे हम सिलाई के रखे थे कि वो पैसे हमारे छोटे भैया के लिए, कि हमारे छोटे भैया दूसरे की दुकान में सैलून में काम करते थे, तो वहाँ उसे रेस्ट भी नहीं मिलता था, घर दूर था, आने नहीं सकते थे, और फिर जाके पैसे भी इनकम उतना नहीं होता था, घर की भी परिस्थिति ठीक नहीं रहती थी। तो इस वजह से वो पैसे हम भैया के लिए रखे थे, छोटे भैया के लिए। तो छोटे भैया को ही वो पैसे हम दिए और बोले आप अलग दुकान लो किराए का और वहीं पे आप काम करो। तो सारा सामान ख़रीदा था, जो भी हुआ थोड़े पैसे में, नया पुराना मिला के उतना पैसे में जो हो सका सब सामान ख़रीदा। और उसके बाद किराया का दुकान लिया। तो अभी देखिए थोड़ा पहले से ठीक है, लेकिन अब हमारे वीडियो बनाने में वीडियो अब बना रहे थे, तो हम दूसरा मोबाइल फिर हमारे भैया से अपना पहले वाला मोबाइल छोटे भैया को बेच दिए, क्योंकि उसके पास मोबाइल अच्छा नहीं था। तो बोले हमें दे दो और तुम दूसरा ले लो। तो फिर जाके हम सिलाई की कुछ काम करके पैसे इकट्ठा करके राखी की पैसे मिलते वो सब मिला के उसके बाद फिर दूसरा मोबाइल लिए थे। लेने के बाद फिर जाके हम इसमें वीडियो बनाने लगे। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, अब बोलिए करें तो हम क्या करें। अब जब घर में सपोर्ट कर रहा है तो आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें।
और उसके बाद और एक बात, हमारी मतलब रिश्ते भी कहीं से आते हैं तो मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन दहेज के कारण रिश्ता बहुत कट रहा है। दहेज के कारण रिश्ता कट जा रही है। मतलब हमारे यहाँ दहेज दहेज उतना नहीं दे पा रहा है, तो हमारे रिश्ता कहीं और हो जा रहा है, और जो उसको पसंद भी ना हो उसके संग हो जा रहा है। खैर छोड़िए, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या बताएं। रिश्ते की बात छोड़िए, लेकिन हमारी प्लीज़ वीडियो थोड़ा सपोर्ट करिए फ्रेंड लोग। और एक बात, हमारी एक बीमारी भी हो गई है, यूट्रस में ट्यूमर हो गया है। इस वजह से बोल रहा है पूरा ट्यूमर, मतलब यूट्रस निकालना पड़ेगा। आप बताइए, एक तो शादी में दहेज ना देने के कारण रिश्ता नहीं लग रहा था, इधर कुछ काम नहीं हो रहा, बीमार पड़ रहे, ऊपर से ये हो गया। अब बताइए, अब इस तरह हो रहा है तो बोल रहा है पूरा यूट्रस निकालेगा, तो उसके बाद हमारी तो पूरा लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। अब तो भी हम मतलब उतना टेंशन नहीं लिए हैं, बस हम ये सोच के अभी ये आशा में है कि हमारी वीडियो फॉलोअर्स बढ़े, सब्सक्राइब बढ़े। अगर सब्सक्राइब बढ़ जाएगा तो हमारे लिए उतने सारे गम बहुत कम है। हमारे लिए ये वीडियो अगर सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे खुशी और कुछ नहीं है हमारे लिए। और ऐसे हमारे संग इस तरह ऐसे हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम किसी के संग बुरा किए हैं, कभी किसी के संग बुरा नहीं किए हैं, हमेशा सबका भला किए हैं। लेकिन पता नहीं, कोई बोलते हैं कि कर्म जोग जैसा करता है, लेकिन हमारे कर्म तो छोटे से सबकी हेल्प करते आए हैं, तो पता नहीं हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद हमारी सहेली, जितनी सहेली मेरी फ्रेंड है, सबको अपना फैमिली के जैसे मानते हैं। उसे मतलब हम ऐसे हैं कि जिसके संग सहेली फ्रेंड हम बनाए तो हम खुद नहीं खा के उसे खाना खिलाएंगे, ऐसी हमारी दोस्ती रहती है। हम पहले सिलाई करते थे तो हमारी एक सहेली थी मुस्लिम, वो भी मतलब बहुत गरीब थी, वो खुद इनकम करके घर चलाती थी, तो उसके पास भी अच्छे कपड़े उपड़े नहीं रहते तो हम खरीदते तो उसको दे देते, और तो वो पैसे भी देती तो हम नहीं लेते। उसकी बहन लोग को भी दिए थे, हम सिलाई के काम करते थे तो सिल के भी देते थे। तो बोलती थी कि पैसे क्यों नहीं लेते हो, हम बोले कि अरे क्या है, दोस्ती में सब चलता है। उसके बाद उसे जो पसंद आता तो हम कुछ बना के लेके जाते घर से, हमें कुछ खाने का मन करता तो भी अपने घर से बिना बोले बना के लेके आती, ऐसी दोस्ती थी। फिर उस लड़की की भी उसी तरह मतलब रिश्ता नहीं लग रहा था, लेकिन गरीब की वजह से, गरीबी की वजह से तो मतलब एक जगह रिश्ता भी लगा था तो होने की बात थी। तो वो बोलने लगा कि देखो ना बबीता, किस तरह बोल रहे हैं, भिखारी है, ये होगा कि नहीं, तुम अपने मतलब भगवान से दुआ करो, मन्नत करो कि हमारी शादी हो जाए। तो हम बोले कि अरे हो जाएगा, जिसका जब होने पर आता है। और इसमें मतलब हिंदू मुस्लिम क्या है, सब भगवान का सब एक है। तो फिर भी हम कुछ मुसीबत आता था तो हम साईं बाबा की मन्नत करते थे, तो वो वही साईं बाबा की मन्नत की और हम बोले कि देखो वो लड़का अगर अच्छा होगा तुमसे शादी कर लेगा, अगर नहीं होगा अच्छा तो नहीं करेगा। उसके बाद बोला कि ऐसा मत बोलो ना, तुम नहीं करेगा। बोले कि नहीं, अब जो मतलब मेरे मन में लगा वो बोल दिए। तो बात वही हुआ, पहले रिश्ता लग गया, रिश्ता उससे लगा, हाँ शादी के लिए राज़ी हुआ, फिर नहीं किया वो लड़का। फिर वो बहुत रोने लगी, उसके बाद वो मतलब बहुत टूट गई थी। तो हम उसको समझाएं और बोले कि आपके लिए कोई स्पेशल होगा, इसलिए इतनी देर हो रहा, चुप हो जाओ, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। तो बोले कि हमारे गरीबों लोग की ज़्यादा लेते हैं क्या, जान मार देंगे हम लोगों को। हम बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए कोई अच्छा होगा, देखना बहुत प्यार करेगा। तो सही बात है, वो लव मैरिज करके उसको शादी हुआ एक हिंदू लड़का से। देखिए वो कुछ भी नहीं लिया दहेज में, और उससे शादी किया, उसकी बहन की भी शादी कराया, ऐसे इस तरह हमें सब हेल्प करना अच्छा लगता है। और मेरी एक सहेली थी, उसकी बेटी तो हमारे बगल में रहती थी, वो भी मुस्लिम ही थी, तो मतलब वो बिहार आती थी और कभी कभी यहाँ आती थी।
तो उसकी बेटी थी ना, बहुत प्यारी थी। तो हमें बच्चे बहुत अच्छे लगते, तो उसकी बेटी को बहुत खिलाते थे, फ्रॉक व्रॉक बना के देते थे। जब जाने लगती घर तो बहुत सारा मतलब खाने की चीज़ देते उसको खरीद के। तो मतलब उसका मुस्लिम में नाम बहुत बड़ा बड़ा रहता है ना, इसलिए हम बोल नहीं पाते थे उतना, तो उतना बड़ा नाम, तो हम बस उसे बाबू करके बुलाते, तो वो भी हमें बाबू करके बुलाते। जब भी सुबह होता, सुबह उठते हो और वो हमें देखती, बस बाबू करके भी इस तरह करके बुलाने लगती। तो उसके बाद उसकी भी एक बार तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो उस बच्चे की तो मतलब सुस्त हो गई थी। तो हम बोल रहे थे क्यों इतनी सुस्त है ये, तो बोले इसकी तबीयत ख़राब है, उल्टी हुआ है, पेट खराब है। तो हम बोले तो क्या डॉक्टर नहीं दिखाई, तो बोले कि नहीं, हमारे हस्बैंड जी नहीं दिखाए। तो हम बोले अच्छा ठीक है, हमारी पहचान का डॉक्टर है। तो हम मतलब उसे ले गए अपने साथ और डॉक्टर उसे दिखा दिए। वो भी बोलने लगी कि ले चलो, तो ले गए, डॉक्टर दिखा दिए, दवा दिला दी। उसके बाद घर आए तो बोलने लगी कि लो पैसे ले लो, तुम उतनी दूर गई मेरे संग, डॉक्टर दिखा दी, कुछ खाई भी नहीं। हम बोले खाने के लिए हम गए थे, तुम्हारी बेटी अच्छी हो गई, यही हमारे लिए पैसे से बढ़ के है। बस इस तरह सबकी हेल्प करना हमें अच्छा लगता है। इस वजह से हम डांट भी सुन लेते हैं घर में मम्मी से और भैया से कि बहुत सबकी हेल्प करती हो, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। तो ऐसे ही सबकी मतलब ऐसे छोटी मोटी हेल्प करते रहते हैं। एक हमारी और फ्रेंड है, उसकी भी मतलब हस्बैंड नहीं ले जाते थे। वो एक बार तो गुस्सा में फांसी लगा ली थी टेंशन से, पर बच गई, मरी नहीं। तो हम बोले कि अरे तुम ऐसे क्यों कर रही, तुम्हारे मर जाने से सब ठीक हो जाएगा। उसका एक बेटा भी था, तो बोलते थे हमारे हस्बैंड नहीं ले जाते, हमारे मम्मी पापा हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम बोलें शादी के बाद मैके रहने से यही होता है ज़्यादातर, कौन कौन सोचेगा, सब अपने अपने में बिज़ी हो जाते हैं। तो हम उसको बोले कि आप चुप रहिए, चिंता मत करिए। 10 साल हो गया तो उसके हस्बैंड नहीं ले जाते थे। तो हमारे यहाँ नाग देवी का मंदिर है, तो वहाँ सबको दिखाते थे, पूजा देता था, तो मन्नत जो भी करता था पूरा होता था। तो उसको भी उसी तरह दिखाए थे, तो वो मन्नत की थी। तो उसके हस्बैंड आए और उसको ले गए, और उसके ससुराल भी हम गए थे और उसके ससुर से बात भी किए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये आपके मतलब बहू है, पुतौह है, तो आप इसको रखिए, आप अकेले घर में रहते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई नहीं घर है, हम घर में रहते हैं, हमारे पोता रहे, हमारे बहू रहे, मतलब फैमिली के बिना घर घर लगता है क्या, बोलिए अंकल जी। तो उसके बाद हम यही बोलें कि गलती तो बच्चे करते हैं, लेकिन जो बड़े होते हों माफ़ कर देते हैं। जैसे एक गलती तो भगवान भी माफ़ करते हैं, पर हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। तो उसके बाद इतना सब बोलने और उसके बाद वहाँ दिखाने के बाद, नागनंद मंदिर दिखाने के बाद वो ठीक हो गया। उसके हस्बैंड उसको ले गया, अच्छे से रखने लगा। बस यही हमारी ये बस इस तरह हमें अच्छा लगता है सबकी हेल्प करना। तो प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प करो फ्रेंड लोग, तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। अब बताइए यूट्रस में हमें ये हो गया है, इसी वजह से भी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, रिश्ते कट रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस इस बात का टेंशन है कि सब्सक्राइब हमारे हो नहीं रहे हैं, इस बात का टेंशन। बहुत कोई वीडियो बनाते हैं, देखिए उसमें कोई टैलेंट नहीं रहता, फिर भी देखिए वो लोग कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइब हैं, लेकिन हमारे इतना कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। हम पता है डांस वीडियो बनाते हैं तो मतलब एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, 2-2 3-3 घंटा करते हैं शाम को। उसके बाद फिर खाना बनाते हैं, पहले तो बिना गाने का करते हैं, उसके बाद फिर जूते पहन के करते हैं, उसके बाद फिर गाने पे करते हैं, तब जाके देखते हैं डांस पूरा हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तब करते हैं। तो इतना मेहनत कर, लेकिन हमारी मेहनत नहीं हो रही है लग रहा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सपोर्ट करेंगे
हम 4-5 साल से वीडियो बना रहे हैं, पर हमारे 4-5 हज़ार भी सब्सक्राइब नहीं है। बताइए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी जो यूट्यूब चैनल है वो कोमा में चल गई है। उसे कोमा से निकाल लीजिए आप लोग, और अच्छे से आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, तो हम अच्छी अच्छी वीडियो और भी बनाएंगे। नहीं तो कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो करने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग करिएगा सब्सक्राइब। तो बस इतना बोलना था, बहुत ज़्यादा बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है फ्रेंड। बस इतना बोलना था आप लोग से। ये बातें हम एक बार नहीं बहुत बार बोले हैं, देखिएगा यूट्यूब में, लेकिन फिर कोई समझते नहीं है, तो अब क्या बोला जा सकता है। हमारे पास अच्छे ड्रेस भी नहीं रहते हैं, बस 2 जीन्स है, जीन्स भी हम ज़्यादा नहीं पहनते हैं, बस एक वीडियो बनाने के लिए पहन लेते हैं, इससे सिंपल रहते हैं ज़्यादा। 2 जीन्स है और टॉप उप है पहले का, वो भी कितना 10 साल पहले का, वही सब पहन के बनाते हैं। पहले तो जूते नहीं तो खाली पैर बनाते थे, उसके बाद मोजे पहन के, फिर जूते खरीद के लाए, उसके बाद जूते पहन के करने लगे, नहीं तो नहीं। और फिर ड्रेस नहीं रहता तो भैया लोग का टी शर्ट सिलाई कर कर के करते हैं। पुराने कपड़े वो सब निकाल निकाल के वो सब भी पहन के वीडियो बनाते हैं। उतने ड्रेस कहाँ से लाएंगे बताइए, पैसे भी तो उतने रहने चाहिए। अभी तक देखिए हम लोग का छत भी नहीं बना है घर का। अब कुछ दिन में धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक होगा। अब देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोगों की आशा है फ्रेंड, सपोर्ट करना, ठीक है। अब चलते हैं, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे वीडियो में। आज हम भी डांस वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए।